स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली पार्ट देख लिया, जिनमें हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएं और हमने आपसे वादा किया था कि पहले उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, देन आफ्टर प्रैक्टिस कराएंगे। इसीलिए हम 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आए, जिनमें से 4-5 लिख दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में 5 और लिख देंगे और इन सारे का सॉल्यूशन कराएंगे। हमने सिर्फ वही सवाल लिए हैं जो हमने कल कॉन्सेप्ट बताएं, कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं लिया है। ठीक है, सारी चीज़ें वही ली हैं जो हमने कॉन्सेप्ट कल बताएं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। फटाफट लाइक कर दे। अच्छा, ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं जो हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया। क्वेश्चन नंबर पहले शुरुआत करते हैं। इधर साइड क्वेश्चन लिखो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इधर सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले, पहला क्वेश्चन देखिए, जरा गौर से देखना। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतने इतने के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर पहला देखना। हमने आपसे बताया था ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0। हमने कहा था ईश्वर का दिया हुआ सिर्फ 2 चीजें हैं। एक क्या है? अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन है। माइनस बी कितना? माइनस का पी अपॉन ए का मान 1, यानी कि पी आया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है, क्यू अपॉन 1 इक्वल टू क्यू आया। ये 2 चीजें आ जाएगी ईश्वर की दया से। आपको मान किसका निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कल हमने इस सब्स्टिट्यूट को नहीं बताया था कि इसको कैसे लिखना है, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ईश्वर का दिया हुआ 2 चीजें हैं, इनमें कन्वर्ट करना है। कल का वीडियो नहीं देखे तो लिंक डलिए, देख लेना, फिर आप इस प्रैक्टिस पे आइएगा। तो ये जो चीज लिखी हुई इसको किस प्रकार तोड़ सकते हैं हम, ये हम कल के वीडियो में बताया था। 6 से 7 पॉइंट लिखा के हमने लिखाया था, डबल स्टार लगवा के, शायद उसमें लिखा होगा, देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। क्यों लिख सकते हैं भैया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे, 2 अल्फा बीटा घटाएंगे तो वो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, जिससे कि माइनस वाले से कट जाएगा। ओवरऑल आपके पास यही आ जाएगा। हमने क्यों तोड़ा? क्योंकि ईश्वर का दिया हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। देन आप अप्लाई करिए। चलिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है? पी, और पी का स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? क्यू। ठीक है, तो इसका मान कितना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया? पी स्क्वायर माइनस 2क्यू। एयरफोर्स वगैरह में ऐसे सवाल आते हैं। तो देखिए ऑप्शन, देखिए पी स्क्वायर प्लस 2क्यू गलत, पी स्क्वायर माइनस 2क्यू सही। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। फटाफट नोट कर लें, फिर आगे हम और देखते हैं सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। ठीक है, चलो अभी ना बेटा नोट कर लेना। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, पढ़िए जरा गौर से। समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं गुणा का अनुपात। सबसे पहले देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक समीकरण दी हुई है, देखते हैं कैसा लगता है ये। 7x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 18 बराबर 0। ये कह रहा है कि इसके मूलों का योग और गुणे का अनुपात। सबसे पहले क्या दिया? योग। तो ये करेंगे मूलों का योग और गुणा का अनुपात। गुणा क्या होता है? ये। अब इनका अनुपात ले लिया, मतलब बटे। अनुपात का मतलब बटे, रेशियो। तो अल्फा प्लस बीटा 2 चीज है, दोनों चीज दिए हुए, निकालते हैं। चलो, इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन है, यानी कि 12/7। इतना तो आपको आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन है, यानी कि 18/7 आएगा कि नहीं? अच्छा, रखें अल्फा प्लस बीटा 12/7, फिर अल्फा इंटू बीटा 18/7। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो 7 से 7 आपका खत्म। कितना आया? 12/18। किसी चीज से कट रहा है ये? हाँ, 6 से कट रहा है, काट दें। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो ओवरऑल इसको लिख सकते हैं 2:3। कहाँ गया? पकड़ो भैया, कहाँ गया? कहाँ गया? 2:3। कंफ्यूज ना होता, ये 3:2 है। अगर आपसे कहता है गुणा तथा योग का तो 3:2 आ जाता है। इनमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए। 2:3 कहाँ गया? फटाफट नोट कर लो। ठीक है, लगा लो। क्या आपने भी इसी प्रकार किया है? ऑप्शन जरूर कमेंट में जरूर देते जाना आंसर, हम बात के चेक कर लेंगे। देखिए, उसके बाद जब वीडियो सेव हो जाएगी तब ना देना, देख के जो कि दे दिए। चलो नेक्स्ट, बहुत सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे,
कही रही हो सर जी ये क्या करा रहे हो, छोटे बच्चे वाले खेल है। तो इससे हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। अब थोड़े थोड़े टॉप बापू लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, एनडीए वाले, ये तो एयरफोर्स लाइक है, एनडीए वाले भी आएंगे बापू लेवल वाले, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना एडवांटेज करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, लेवल बढ़ाते जाएंगे, परेशान ना हो। द्विघात समीकरण इतने इतने का व्युत्तर, और व्युत्तर बताया था हमने कि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, यही होता है d बराबर। तो d बराबर b का मान कितना है, इसमें देखो माइनस का b अपॉन a, माइनस माइनस प्लस, तो 7/a का मतलब 6, इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है 6, और c का मान कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 10 कर दिया, ठीक है। अब जरा कुछ देख के फील नहीं हो रहा है कि भैया ये देखो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस वाला तो क्वेश्चन गलत, माइनस वाला खत्म। तो देखो क्वेश्चन इलिमिनेट, ये एक आर्ट है, इलिमिनेट अगर आ गया तो भैया 4 दोगे कोई भी पेपर हो। तो देखो यहाँ से देख लो ना, माइनस ये माइनस है, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओवरऑल कोई भी वैल्यू आएगी प्लस वाली आएगी तो ये पहले तो खत्म हो गया। चले 7 का कितना करोगे, चले 7 49 अपॉन 36, माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये कितना है 6 चौको 24, 240 आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। आप इसको गुणा इसमें कर लेना, और हमें नहीं लगता, काट के देखें, नहीं कट रहा है, 240 आ गया। देखो जरा 240 ये है, और इसको जब करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट में वैल्यू आएगी तो इसमें कोई पॉइंट में वैल्यू दिए नहीं, अगर कट जाता तो पॉइंट में वैल्यू ना आती, दिमाग लगाओ। अब आप हल ना करने बैठ जाना, जब देखो 36 का भाग जब 49 में दोगे तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी पॉइंट में आएगी, और जब पॉइंट में आप 240 को जोड़ोगे तो पॉइंट पर वैल्यू आएगी। यहाँ का पॉइंट दिख रही है खत्म, यहाँ का पॉइंट दिख रहा है खत्म, नन ऑफ दीज। देखो बापू लेवल का है भैया, बापू लेवल का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत गजब है। अब यहाँ पे हल करते बैठ जाना तो 40 सेकंड आपके कब चलेंगे पता नहीं चलेगा। थोड़ा लॉजिक लगाना है, लॉजिक, और लॉजिक पर डिपेंड है पूरे कंपटीशन, ठीक है। तो देख लो अपना सॉल्यूशन, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हो गया, अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर 4, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 10 के मूलों का गुणा -2 है। भैया समीकरण हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k इज इक्वल टू 10। इसका जो कह रहा है गुणा अल्फा इंटू बीटा ही तो होता है, वो कितना है -2 है, -2 है। अब आपको k की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन है, c क्या है ये, a क्या है 1, तो k/1 इज इक्वल टू -2, तो k बराबर -2। देखो जरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, -2, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है, मतलब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन बचा है, 5 और करा देंगे आपको ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अगर हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है 5 पार्ट में किया तो हर पार्ट में 10-10 प्रैक्टिस हो गए, 50 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए, और आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे उसकी बात तो अलग ही है। चलो लास्ट पे चलते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखना। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 8k बराबर 0 के एक मूल 4 है, तो मूल क्या होगा, तो एक मूल इतना है तो दूसरा मूल, यहाँ पे लिख लो दूसरा, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए आपको इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर माइनस का 6kx प्लस का 8k इज इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है 4 है, तो दूसरा मूल आपको बताना है, यानी कि अल्फा बराबर 4 है, बीटा बराबर निकालना है। तो अल्फा बराबर क्या है 4 और बीटा बराबर आपको निकालना है, अल्फा बराबर मान दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, x की 2 वैल्यू आएंगी, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा का मान दिया गया है, अगर हम इसको अल्फा का मान x की जगह रख देंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर जाएगी। x की जगह उठा तुरंत x की जगह उठा के 4 रखो, 2 मूल होते हैं, दोनों में से कोई भी उठा कर रखो तो सेटिस्फाइड कर जाएगी, लेकिन हमको एक x का मान दिया है 4 उठा के रखोगे सेटिस्फाइड कर जाएगी, k का मान आ जाएगा। चलो यहाँ पे उठा के रखोगे तो 3, देखो आधी कैलकुलेशन मन में करना है आपको, 4 चौको 16 माइनस का 6k इंटू एक्स की जगह 4 प्लस का 8k इक्वल टू 0। जरा देखो 48 माइनस का 6 चौको 24k प्लस का
8 के बराबर 0। इस 48 को उधर ले जाओ और इसको घटाओगे तो माइनस का 16, 16 के बराबर माइनस का 48, माइनस माइनस खत्म, के बराबर 3 आया। आया कि नहीं? इतना देखो, ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया। देखो 16 48 माइनस का 24 के प्लस का 8 के, 24 में से 8 कटाओगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो माइनस का 16 बचेगा। इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। और के बराबर 3 आ गए, के बराबर 3 आ गए। इसका मतलब ये है कि के की जगह हम 3 रख सकते हैं कि नहीं? हाँ रख सकते हो। जब रखें 3x² माइनस का 3 रखोगे 36 18, 18 के चलो प्लस का हाँ 8, 8 त्रिक 24, 24 आ जाएगा बराबर 0। अच्छा एक बात बताओ, मैं सॉरी एक्स है यहाँ पे है, एक बार बताओ, अब तो हमें फाइनली इक्वेशन मिल चुकी है। अब ये इक्वेशन जो मिल चुकी है, अब इसके जो मूल आएंगे वो तो कंफर्म है। एक तो 4 आएगा, दूसरा हमें पता नहीं कितना आएगा, तो इसके मूल निकाल लो, फैक्टर कर लो, फैक्टर गुणनखंड विधि द्वारा। तो अगर 3 हम कॉमन निकाल के उधर भेजे तो और आसान हो जाएगा। इधर बचेगा x² माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। तो भैया इसके गुणनखंड बनेगा 4 और एक क्या बनेगा 2 बचनेगा। तो करेंगे x² माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर 0। इधर से कॉमन लोगे x बराबर तो x माइनस 4, इधर से माइनस का 2 x माइनस 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू आएगी 2। एक तो 4 था, 4 तो हमको दिया था, 2 आएगी, 2 कहाँ आए? पकड़ो साले को, ये है 2 यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इतना फास्ट तो आप लोगों को करना ही है, हम बता रहे इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। वाकई 30 सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर फिर भी देर लग रहा है तो स्किप करो, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में देखो क्वेश्चन एक नंबर इस पर भी मिलेगा, एक नंबर इस पर भी मिलेगा। तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको छोड़ो, दूसरे देखो। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो आप लोग उस पर जाइए, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो फाइनली नोट हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। अब हमने फिर 5 क्वेश्चन फिर लिख दिए हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। लगभग 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसकी पहले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग इसके पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले और इसको देखते हैं, डील करते हैं किस प्रकार डील होगा ये। अच्छा चलो, कुछ समझ में आ रहा है? आना चाहिए। देखो फिर देखो, यदि अल्फा बीटा द्विघाती समीकरण इतने इतने के मूल है, यानी कि आपको 2 घात समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? x² माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। इसके मूल कितने हैं? अल्फा बीटा। भगवान की दया से 2 चीज़ें हमारे पास, 2 चीज़ कर लो, अल्फा बीटा ये होगा प्लस का 6 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 8। कैसे? फार्मूले से -b/a और c/a हो जाएगा। भगवान की दया से इतना है। आपको मान किसका पूछ रहा है? अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब, ठीक है, ये पूछ रहा है। और ये भैया हमने कल करा चुके हैं। सब्स्टिट्यूट है ये देखना जाके इसको किस प्रकार तोड़ते हैं। तो हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब में से माइनस का 3 अल्फा बीटा घटा देना है और कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये घटा देना है। चलो मान रखो, अल्फा प्लस बीटा का मान 6 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा 8 और कोष्टक में 6, ये हो जाएगा 6 का क्यूब 6 रंग 36 216 माइनस 8 त्रिक 24, 24 गुणे 6 216 माइनस 6 जो को 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 14 144 आएगा। 144 6 में से 2 और 11 में से 4 गए 7 और 2 0, यानी कि आएगा कितना 72। देखो जरा पकड़ो साले को, कहाँ है? हाँ ये। तो इस प्रकार सब्स्टिट्यूट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। देखो सेम एज इट इज ये भी चीज़ है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है। जैसे मान लो 7वां क्या दिया गया है? x² प्लस x माइनस का 2 = 0। इसके अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? -1। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? 2 माइनस का। अब आपसे पूछ क्या रहा है? अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, और कल हमने ये आपको बता चुके हैं। अल्फा इनवर्स का मतलब होता है 1/अल्फा और बीटा इनवर्स का मतलब होता है 1/बीटा। एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट कराया है, ठीक है। मान रखो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा इंटू बीटा -2, खत्म 1/2। पकड़ो कहाँ है? थोड़ा स्पीड बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अगला देख लेते हैं, जब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कल हमने क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था कि इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। कोई समीकरण दिया होगा, कहेगा मूलों का अंतर, हमने डबल स्टार लगा के लिखवाया है कि मूलों का अंतर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अल्फा माइनस बीटा
ठीक है, अंडर रूट डी अपॉन ए कराया है ना देखा हो तो वीडियो की लिंक डाल देंगे, देख लेना के। मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगा के लिख लो। और ये भाई साहब एनडीए में आ भी चुका है, ठीक है, 2 से 3 बार के अप्रोक्स। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 ही तो है, हाँ। कह रहा है एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स, और आपको रिलेशन बताना है, इसमें रिलेशन क्या है, प्लस का क्यूब बराबर का 0। कह रहा है इसके मूलों का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना है, 1 है, ये चीज़ है। और भगवान की दया से हमारे पास 2 चीज़ें हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर का पी और अल्फा इंटू बीटा बराबर का क्यू, ये चीज़ें हैं। अल्फा माइनस बीटा मूलों का अंतर हमने बताया था, अंडर रूट डी अपॉन ए बराबर 1, तो अंडर रूट डी बराबर 1 ए आ जाएगा। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, डी बराबर ए स्क्वायर, डायरेक्ट डी का मान पता है आपको लोगों को, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ए स्क्वायर मान रखो। हाँ, अल्फा प्लस बीटा निकालने कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अब ऐसे आ गया है। चलो बी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर पी यानी कि पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए मतलब ए है, सी कितना है क्यू है, बराबर का ए का मतलब क्या है, 1 है। हाँ, ए का मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा पी स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4q, इधर क्या हो जाएगा 1, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस का 4q। देखो जरा पकड़ो, कहीं आ रहा है रिलेशन, पी स्क्वायर क्यू वाले तो खत्म हो गए, ठीक है, पी स्क्वायर 1 प्लस वाला यानी ये पहला वाला सही होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था भाई साहब, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट कहेंगे, कुछ क्वेश्चन कहेंगे तो इनडायरेक्ट कहेंगे। जैसे इनडायरेक्ट इसमें ये कह दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसमें कह दिया अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। इसमें अगर इनडायरेक्टली कहना चाहता तो ये भी कह सकता है कि पहले वाले मूल के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब तो इनवर्स होता है, या पहले वाले मूल का क्यूब है तो क्यूब का मतलब ये तो 3 घात होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इसमें क्या कह दिया, इतने मूलों को वर्गों का योगफल, मूल क्या होते हैं अल्फा बीटा, मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा, इनके मूलों का वर्गों का योगफल, इसका वर्ग ये किया, इसका वर्ग ये किया और इन दोनों को जोड़ दिया, इसका मान कितना दिया 10। इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट आपको नहीं दिया, इनडायरेक्ट तरीके से। अब आपको ये समीकरण दिया है तो अब हमने कहा था इसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर का 10। मान रखो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस का 2 को करोगे तो 4 माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए का मतलब हाँ सी अपॉन ए माइनस का पी इंटू माइनस का पी बराबर का 10 करोगे तो 4 माइनस का माइनस प्लस पी बराबर 10, तो पी बराबर 6। देखो जरा कहीं आ रहा है, हाँ ये आया। तो मजा आ रही हो, आई होप। आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है, ये आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। इसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, थोड़ा हिंट से बता देते हैं। ये कह रहा है 2 घात समीकरण इतने हैं, ईश्वर की दया से आपके पास है अल्फा बीटा यानी कि -7/6, अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का 1/2, ठीक है, सी अपॉन ए हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा, इसको हम जरा अरेंज करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसकी जगह हम वही चीज कर दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे, और पहले से ये क्या था प्लस का अल्फा बीटा हो जाएगा। अब 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा गया तो केवल एक ही अल्फा बीटा बचेगा, वो भी माइनस का, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा। अब आप इस लोगों को मान रखना और सॉल्व करके आंसर जरूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।